हेलो डियर, इस वीडियो में हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को बहुत ही फास्ट रिवीजन करने वाले हैं और सिर्फ कंडीशन देखने वाले हैं। ठीक है, यहाँ से आपका जो क्वेश्चन मिलता है आपके एग्जाम में, सो ऑब्जेक्टिव टाइप और सब्जेक्टिव टाइप दोनों टाइप का क्वेश्चन मिलता है। तो जल्दी से आइए देखते हैं। क्या आपके पास दो इक्वेशन का सेट कुछ इस तरह से रहेगा, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। दूसरा इक्वेशन a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। इस तरह से दो इक्वेशन दिया हुआ रहेगा और यहाँ पर जितना भी आपके बॉक्स बना हो इसमें से कुछ भी पूछा जा सकता है। आपसे पूछ लिया जाएगा क्या इस दोनों इक्वेशन का जो ग्राफ बनेगा सो कैसा ग्राफ बनेगा, क्या इंटरसेक्टिंग लाइन्स का ग्राफ बनेगा या फिर पैरेलल लाइन बनेगा या फिर कोइंसिडेंट लाइन बनेगा, या फिर आपसे पूछ लिया जाएगा सॉल्यूशन के बारे में, क्या इस दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन यूनिक होगा या फिर नो सॉल्यूशन होगा या फिर इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन होगा। तो इस चीज को पता करने के लिए या फिर आपसे पूछ लिया जाएगा इसके कंसिस्टेंसी के बारे में, क्या कंसिस्टेंट होगा या फिर इनकंसिस्टेंट होगा या फिर कंसिस्टेंट होगा, क्या होगा। ठीक है, तो चलेगा इन सभी क्वेश्चंस का आंसर जानने के लिए हम लोग बस एक चीज करने वाले हैं। क्या इस यहाँ पर जो आपको दिख रहा है एक्स और वाई का जो कोफिशिएंट दिख रहा है, साथ में कांस्टेंट जो भी दिख रहा है, इस तीनों में रिलेशन, इस तीनों के रेशियो का रिलेशन हम लोग देखने वाले हैं। और वो कुछ इस तरह से देखिएगा। सबसे पहले हम लोग a1/a2 यानी कि एक्स का कोफिशिएंट का रेशियो लेंगे, वाई के कोफिशिएंट का रेशियो लेंगे और कांस्टेंट का रेशियो लेंगे। तो यहाँ पर a1/a2 हम लोग फाइंड आउट करेंगे, b1/b2 फाइंड आउट करेंगे, c1/c2 फाइंड आउट करेंगे। अब यदि a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2 होगा, इसका ये मतलब होगा a1/a2 और b1/b2 अगर इक्वल नहीं है, इसका ये मतलब होगा सॉल्यूशन आपको कैसा मिलेगा, यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। जैसे यूनिक सॉल्यूशन मिल रहा है मतलब कि कहीं ना कहीं वो दोनों लाइन जो है इंटरसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब उस दोनों लाइन का जो ग्राफ बनेगा सो कैसा बनेगा, इंटरसेक्टिंग ग्राफ बनेगा। तो इस पॉइंट पर ये दोनों लाइन क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है और इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा वही आपको लेकर क्या देगा, सॉल्यूशन, दैट इज यूनिक सॉल्यूशन निकालेगा। उसके बाद या फिर आपको यहाँ से अगर ये नहीं मिले, ठीक है, आपको यहाँ से यह मिल सकता है a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2। फिर आप आगे क्या निकालें, c1/c2 भी फाइंड आउट किए हुए, a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 डज नॉट इक्वल्स टू c1/c2। और ये जो है c1/c2 वो इसके इक्वल अगर नहीं है, इसका ये मतलब होगा कि आपका लाइन कैसा होगा, पैरेलल लाइन होगा। पैरेलल लाइन जैसे ही आ गया तो कहीं भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है तो आपको x और y का वैल्यू नहीं मिलेगा, इसका मतलब आपको कहीं भी सॉल्यूशन मिलेगा ही नहीं, दैट इज नो सॉल्यूशन। अगर ये कंडीशन फॉलो कर रहा है तो क्या बोलेंगे, नो सॉल्यूशन, पैरेलल लाइंस। अगर सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनकंसिस्टेंट बोलते हैं। नेक्स्ट क्या है, a1/a2, यहाँ जो आपका जो भी रेशियो आएगा, वैल्यू आएगा b1/b2 c1/c2। अगर ये तीनों रेशियो का वैल्यू इक्वल है, इसका ये मतलब हुआ कि लाइन जो होगा वो क्या होगा, कोइंसिडेंट लाइन होगा, मतलब एक दोनों लाइन जो होगा सो एक दूसरे पर ओवरलैप करेगा। तो ओवरलैप जैसे करेगा तो हर एक एवरी पॉइंट पर जो है, एवरी पॉइंट पर क्या हो रहा है, ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है। और यहाँ से क्या पता चला सर, मेनी सॉल्यूशन मिलेगा, इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन मिलेगा। और यहाँ से आपको सॉल्यूशन मिल रहा है ना, तो क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंट होगा, ये क्या होगा, इसका सॉल्यूशन कंसिस्टेंट होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग चेक करेंगे, इस तरह से हम लोग यहाँ पर पता करेंगे इस सभी क्वेश्चन का आंसर। अब देखिए, याद रखने का बहुत ही आसान टेक्निक है, बहुत ही आसान तरीका क्या है। सबसे पहला काम ये कि a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2, यहाँ पर नॉट इक्वल टू का सिंबल है, तो क्या, तो फिर आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, क्या बोलते हैं इसको, यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, दैट इज इंटरसेक्टिंग लाइन। अब इस नॉट इक्वल टू को एक स्टेप आप आगे बढ़ा दीजिएगा, तो यहाँ से हटकर अभी नॉट इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर इक्वल टू आ जाएगा और आगे पर नॉट इक्वल टू मिलेगा, दैट इज पैरेलल लाइंस। अब यहाँ पर जो है कहीं भी आपको नॉट इक्वल टू का सिंबल नहीं दिख रहा है और यहाँ पर क्या कहलाएगा, कोइंसिडेंट लाइंस। इस तरह से हम लोग तुरंत में रिवीजन कर लिए, चलेगा। थैंक यू।